फिर नरसिंह जी लौट आए और कैसे एक धर्मशाला में उन्होंने निवास किया। भगवान की इच्छा से ही उनका माणिक गौरी नाम की एक कन्या से विवाह हुआ। 3 संतान का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री कुंवरी बाई, फिर पुत्र सामलदास, फिर छोटी बेटी रत्नाबाई। अक्रूर जी ने आकर के भगवान की इच्छा से एक सुंदर घर की, भोजन की, धन की, सबकी व्यवस्था करा दी। लेकिन नरसिंह जी ने संत सेवा में शीघ्र ही उस सब धन को खर्च कर दिया। बड़ी बेटी का तो छोटी आयु में ही विवाह कर दिया था, लेकिन उसके बाद बेटी का पिता जो समय समय पर त्योहार पर, उत्सवों पर अपनी बेटी की ससुराल में भेजता है कुछ न कुछ, वो सब नरसिंह जी नहीं दे पाए। तो बड़ी बेटी के ससुराल वालों ने भी नरसिंह जी से लगभग संबंध खत्म ही कर लिया था। तो बड़ी बेटी तो ससुराल चली गई। पुत्र और एक छोटी पुत्री उनके साथ हैं। नरसिंह जी अपनी भक्ति में मगन है। बाकी जो जूनागढ़ के लोग हैं वो अच्छे स्वभाव के नहीं हैं, नरसिंह जी से द्वेष करते हैं। यहां तक की चर्चा कल हमने सुनी। अब आगे नरसिंह जी सुखपूर्वक अपने गृह में विराजमान हैं। 16 साधुओं की चर्चा भी कल हमने सुनी थी। भगवान की कृपा से वे 16 साधु आ गए थे और नरसिंह जी ने अपने घर के सदस्य की तरह उनको रखा था। सदा वो साथ ही रहे। अखंड कीर्तन होता रहता है। भक्त लोग आते हैं कीर्तन में, सत्संग में। जो अपनी इच्छा से कोई कुछ ले आता है उससे ही घर का निर्वाह होता है। नरसिंह जी कोई नौकरी या व्यापार नहीं करते हैं, तो आमदनी का कोई साधन नहीं है। और जो आ जाता है उसको खर्चने में देर नहीं करते। खुद भले भूखे रह जाएं, पर संत सेवा उनके यहाँ कभी बंद नहीं हुई। उधार लेकर के भी संतों की सेवा वे करते हैं। उत्सव घर में होते ही रहते हैं। धीरे धीरे करके समय बीता। श्राद्ध पक्ष का अवसर आया। नरसिंह जी के माता पिता और उनकी दादी, इन तीनों का श्राद्ध एक दिन ही होता था। तो ऐसे जो नरसिंह जी के बड़े भाई थे बंशीधर, वो पूरे साल नरसिंह जी से कोई संबंध नहीं रखते थे। कल सुन चुके उनकी घरवाली ने तो कितना अपमान किया नरसिंह जी का। तो पूरे वर्ष राम राम भी नहीं, बस साल में एक दिन, जिस दिन श्राद्ध होता था उस दिन नरसिंह को बुला लेते थे। कारण कि लोग क्या कहेंगे कि ब्राह्मणों को जिमाता है, अपने सगे भाई को नहीं बुलाता। और ये भी सोच लेते थे कि माता पिता और दादी नरसिंह से प्रेम भी बहुत करते थे, तो इसलिए चलो वो भी आके भोजन कर जाए। तो लोक लज्जा के कारण बुला लेते थे। और नरसिंह जी भी माता पिता की श्रद्धा के कारण चले जाते थे। श्राद्ध पर ऐसे तो ब्राह्मण
हिजीमते हैं, पर जिसका श्राद्ध है उसकी संतान भी जब भोजन करती है तब भी वो माता पिता तृप्त होते हैं। तो इस आशा से भी बुला लेते थे, चले जाते थे। तो ये क्रम चल रहा था। अब श्राद्ध का अवसर आया। बंशीधर कहने आए, ओ नरसी, ऐसे कल श्राद्ध है, आ जाना। जैसे वो बोलते थे नरसी से, आ जाना, बच्चों को लेके कर जाना भोजन। नरसी जी ने कहा, भाई साहब, अब मेरा परिवार बढ़ गया है। बोले कैसे? कि अब 16 साधु भी मेरे परिवार में आ गए हैं। अब मेरे साथ वो 16 साधु भी जीमने के लिए, प्रसाद पाने के लिए आएंगे। अब इसी बात पर वो बंशीधर तो भड़क गया, क्योंकि उनको तो कोई साधु संतों में प्रेम था नहीं। वो तो नाम से ही चिढ़ते थे साधु संतों के। उसने कहा, किन साधुओं की बात कर रहा है? ना जात का पता, ना बिरादरी का पता, कहां से भिखारी पकड़ के घर में रख लिए? उनको लेके मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है। श्राद्ध है, कोई भिखमंगों की पंगत नहीं है, उनको लाने की जरूरत नहीं है। नरसी जी ने कहा, वो सब वैष्णव संत हैं, और 100 ब्राह्मण को जिमाए और एक किसी वैष्णव को जिमाए, समान फल है। कोई भजन करने वाला साधु यदि ग्रहण कर ले, वैष्णव ग्रहण कर ले, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो लोग तो इस बात को मानते नहीं थे। नरसी जी ने कहा, इतना बड़ा आप श्राद्ध करते हो, सबको जिमाते हो, तो ये 16 साधु भी आ जाएंगे, जीम जाएंगे, कोई बात नहीं प्रसाद। लेकिन नहीं, भिखारियों को मेरे यहां नहीं ले आइयो, मैं ब्राह्मणों को जिमाता हूं, इन लोगों को नहीं जिमाता। नरसी जी ने कहा, ये तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। बोले, तेरे परिवार के होंगे, मेरे परिवार के सदस्य नहीं। बोले, मैं कहीं जाता हूं तो ये भी जाते हैं, तो ये तो आएंगे, मैं आऊंगा तो। तब बंशीधर ने क्रोध में कह दिया, तो तू अपना अलग श्राद्ध कर, मेरे यहां आने की जरूरत नहीं। पहले समय में ऐसा होता था कि बड़े भाई ने श्राद्ध किया तो सब लोग वहीं एकत्र हो जाते थे। पहले तो संयुक्ति परिवार होते थे, अलग अलग भी रहते हैं, तो ये हो सकता है कि बड़ा भाई श्राद्ध करे, बाकी लोग वहीं पहुंच जाएं, तो फिर अलग अलग श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो सब संतान को फिर अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए, पर श्राद्ध का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हम गया जी में श्राद्ध करे आए, तो अब जो वार्षिक श्राद्ध आता है उसकी जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, गया जी में जाने के बाद भी वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। कारण क्या है कि जो गया जी का श्राद्ध है वो विशेष कर्म है, और जो वार्षिक श्राद्ध है वह नित्य कर्म है। तो विशेष कर्म के लिए नित्य कर्म का त्याग नहीं होता। कोई कहे कि पितरों का उद्धार करा दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कोई संत किसी के यहां आए, अब भले उनका पेट भरा हुआ है, लेकिन गृहस्थी का तो कर्तव्य है ना कि जो उसके पास है भोजन प्रसाद वो उनको अर्पण करे, या वो ये कहे कि ये तो घर से भोजन करके आए हैं तो इनको क्या देने की जरूरत है। तो भले आने वाले को भूख नहीं है, वो तृप्त है, लेकिन हमारे घर पर कोई आया है और हमने उसको भोजन के लिए नहीं पूछा, पाने को नहीं दिया, ये सोच के कि उसका पेट भरा है, तो भी हम अपराधी हैं। वो पाए ना, ये चलेगा, पर हमको तो परोसना होगा।
तो ऐसे श्राद्ध कराना ये गृहस्थ का कर्तव्य है, इसलिए इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो इसको भी हटा दो, दोनों गिर गए, ठीक रहेगा। तो बंशीधर ने कह दिया कि अपना श्राद्ध अलग कर लेना, कह के चले गए। इतनी देर में नरसिंह जी की धर्मपत्नी माणिक गौरी आई और उन्होंने कहा कि महाराज ये आपने क्या कह दिया? नरसिंह ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, भाई साहब कह गए कि अपना अलग श्राद्ध कर लेना। बोले कैसे करोगे आप श्राद्ध? बोले कैसे करेंगे? बोले आज तक तो किया नहीं, वहीं पर चले जाते थे, वहीं तर्पण में श्राद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। बोले अब करना होगा, और घर में कोई व्यवस्था नहीं है। अरे माता पिता दादी 3 ब्राह्मण तो कम से कम जिमाए जाएंगे, और अपने पास उतनी व्यवस्था नहीं। कोई दाल रोटी से तो श्राद्ध होता नहीं, श्राद्ध में पक्का भोजन चाहिए, और जो बनेगा प्रभु को भोग लगेगा, बाकी सब भी वही पाएंगे। तो अपने पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे भोजन पानी जैसे तैसे हो जाता है। अब श्राद्ध की व्यवस्था कैसे होगी? नरसिंह जी ने कहा कि विचार की तो बात है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तब माणिक गौरी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। माणिक गौरी के हाथ में 2 कंगन थे और नाक में नथ थी। कल हमने सुना उनके पिता विवाह कर गए थे, तो वो भी गरीबी ब्राह्मण थे, पर हाथ में 2 कंगन और नथ ये विवाह के समय ही उनके साथ थी, इसी में वो ब्याह के आई थी। तो वही कंगन और वही नथ निकाल करके नरसिंह जी को दे दी और कहा बाजार चले जाओ, इनको बेच आओ अथवा गिरवी रखाओ, और जो इससे मिले सामग्री वो ले आओ श्राद्ध के लिए। तो ठीक है, ब्राह्मण को भी जिमा देंगे, अपने जो साधु हैं उनको भी अच्छे से सब जिमा देंगे, तो श्राद्ध हो जाएगा। नरसिंह जी ने कहा कि तूने तो नथ भी उतार दी, तू तो कहती थी कि ये सुहाग का चिन्ह है, और अब नथ भी उतार के दे दी। माणिक गौरी ने कहा महाराज मैंने पहले तो ये विचार रखे थे, जब तक आपका कीर्तन आपका सत्संग नहीं सुना था, पर आपका सत्संग सुन के अब मुझे समझ में आ गया है कि श्री कृष्ण का नाम ही हमारा सुहाग है। श्री कृष्ण की भक्ति ही सुहाग है, आभूषण सुहाग नहीं है। तो उनको ले जाओ, श्राद्ध तो होना ही है। नरसिंह जी चले, गिरवी उनको रख दिया। पुराना समय था, इतना महंगाई का समय तो था नहीं, तो उससे जो पैसे मिले उससे वो सब राशन ले आए। राशन ले आए, सब राशन ला करके घर पर रख दिया। माणिक गौरी से कहा कि सामान तो सब में ले आया। बोले ठीक है, कल श्राद्ध है, एक काम रह गया। क्या? बोले ब्राह्मणों को निमंत्रण और दे के आओ, क्योंकि उस समय सब ब्राह्मण सब काम नहीं करते थे। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण अलग होते थे, उत्तर क्रिया 13वीं आदि कराने वाले ब्राह्मण अलग होते थे, विवाह का कर्म कराने वाले अलग थे। अब तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रह गई। तो ब्राह्मणों को न्योताओ, ऐसे श्राद्ध की अमावस्या है, कोई ब्राह्मण खाली मिलेगा नहीं, और हम कभी श्राद्ध करते भी नहीं, तो कोई हमारे लिए स्थान भी क्यों रखेगा। नरसिंह जी ने कहा ठीक, अभी मैं निमंत्रण दे के आता हूं। ये तूने काम की बात बताई। स्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। अरे नरसिंह जी जय श्री कृष्णा। भैया जय श्री कृष्ण, भैया जय श्री कृष्ण।
अरे आज कैसे बस्ती की तरफ चले, क्या काम पड़ गया भीतर जाने का बस्ती में। नरसिंह जी ने सारी बात बता दी। बोले महाराज काम तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कल मेरी माँ, पिताजी और दादी का श्राद्ध है, तो उसी के लिए मैं ब्राह्मणों को न्योता देने जा रहा हूं। बोले आपको क्या पता कि कौन ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करते हैं? नरसिंह जी ने कहा पता तो नहीं, मैं पूछ लूंगा, जो करते हैं उनको निमंत्रण दे दूंगा। बोले कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना है? बोले 2-4 ब्राह्मणों को ही कराना है, उससे ज्यादा तो मेरी व्यवस्था नहीं है। इन दुष्टों ने कहा कि बाकी ब्राह्मणों ने क्या पाप किया है जो केवल 2-4 को ही खिलाओगे? नरसिंह जी ने कहा भाई पाप तो किसी ने नहीं कहा, मेरी औकात नहीं है सबको खिलाने की, तो जो मेरी सामर्थ्य है मैं वही काम करूंगा। इन दुष्टों ने कहा नरसिंह जी आप चले जाओ, न्योते का काम हमको दो, हम न्योत आएंगे, आपको नहीं पता कौन आवे नहीं आवे। बोले ठीक है, तो हम निमंत्रण दे आएंगे, आप चले जाओ। नरसिंह जी को लौटाल दिया। अब ये तो विद्वेषी लोग थे, ग्रंथ में वर्णन है, ये द्वेषी लोग पूरे गांव को न्योता दे आए, पूरे गांव को। चूल्हा नोत, किसी के घर में चूल्हा नहीं जुड़ेगा, सबको आना है, सबको न्योता दिया। इनको तो खबर नहीं। और नरसिंह जी अपने घर पर लौट आए। रात बीती, सवेरा हुआ। सवेरे होते ही नरसिंह जी की पत्नी माणिक गौरी ने सामान खोला, जो कच्चा सामान था, कि अब सामग्री तैयार होगी। अब सब सामान खोला तो और सब चीज तो थी, घी, बूरा, बेसन, मैदा, बूरा, और सब चीज तो थी, घी नहीं था। और सब सामान टटोला, उसमें घी नहीं। तब माणिक गौरी ने कहा नरसिंह जी को, महाराज घी तो है ही नहीं, घी के बिना क्या होएगा? नरसिंह जी ने कहा घी नहीं है? बोले नहीं है। घी रह गया क्या? बोले मैंने तो कह दिया था दुकानदार को, भैया ऐसे ऐसे श्राद्ध का है तो सब सामान दे दे, जो जो कच्चा सामान आता है। बोले घी तो नहीं है। बोले घी लेके आओ। नरसिंह जी ने कहा अब तो पैसे भी नहीं बचे, जो था उसमें कच्चा सामान उठा लाया, घी नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा महाराज घी के बिना कैसी रसोई होएगी, पूरी बनेंगी, बिना घी के कैसे बनेंगी? तो घी तो जरूर चाहिए, क्या करूं? उनकी पत्नी ने कहा कि हम लोग चलो जैसे भी कर लेंगे, पर घी के बिना तो कैसे काम चलेगा? कम से कम जो ब्राह्मण जीवेंगे उनको तो पूरी बन जाए। बोले ठीक है। तो घी के लिए कटोरी अपनी पत्नी से ली और नरसिंह जी चले, मैं लेके आता हूं, बाकी तो तैयारी कर। नरसिंह जी चले और पहुंचे दुकानदारों के यहां। पूछते भैया शुद्ध देसी घी है क्या? और दुकानदार तो सब जानते थे नरसिंह जी को। देखा नरसिंह जी को, नरसिंह जी से पूछे जेब में दाम है क्या? नरसिंह जी कहे भैया दाम तो नहीं है, लेकिन चुका दूंगा, कहीं भाग के तो जा नहीं रहा, यहीं के रहने वाले हैं, चुका दूंगा जैसे कुछ व्यवस्था होगी। दुकानदार क्या कहे, नरसिंह जी घी के पीपा में तो चूहा गिर गया, सब रागी बिगड़ गया, नहीं तो हम जरूर घी दे देते। दूसरे दुकानदार के गए, भैया शुद्ध घी है क्या? लोग हालत ही देख के पहचान जाए। बोले जेब में दाम है क्या? बोले वो तो अभी नहीं है, पर मैं चुका दूंगा। बोले अभी तो व्यवस्था नहीं है हमारे पास, फिर कभी ले। अब कितनी दुकानों पे गए, आखिर में एक धरणीधर नाम के सेठ थे, उनकी जो पत्नी थी, भक्तमाल जी में लिखा है, वो भक्त थी नरसिंह जी की। तो नरसिंह जी का उनकी दुकान से कभी उधार भी होता था, पर जाते कम थे, तब जाते थे जब कहीं और रास्ता नहीं बचता था कि परिचय है।
अब वो धरणीधर सेठ के यहाँ पहुंच गए, सारी बात बताई। भैया देसी घी है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो मुझे थोड़ा देसी घी दो, मेरे आज श्राद्ध है माता पिता का, दादी का, तो और सब तो व्यवस्था है, घी की व्यवस्था नहीं है, तो घी मुझे चाहिए। धरणीधर सेठ ने कहा कि महाराज घी तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप मुझे कीर्तन सुना दो। नरसिंह जी ने कहा कीर्तन तो सुना दूंगा, पर दाम की बात मत करना, आगे पीछे चुका दूंगा, अभी व्यवस्था नहीं है। बोले हम दाम की बात कर ही नहीं रहे, कीर्तन सुना दो। मेरी घरवाली जाती है आपके सत्संग में, कहती है बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, तो कीर्तन सुना दो, फिर जितना कहोगे मैं घी दे दूंगा। नरसिंह जी ने कहा बहुत बढ़िया, कीर्तन तो सुना दूंगा, बस दाम की बात मत करना। बोले नहीं करूंगा। नरसिंह जी कीर्तन करने लगे, कटोरी तो वहीं रख दी घी की, नरसिंह जी कीर्तन करने लगे। ये कीर्तन पूरा हुआ, फिर सेठ कहे एक कीर्तन और सुना दो, एक कीर्तन और सुना दो, एक कीर्तन और सुना दो। नरसिंह जी तो ऐसे कीर्तन में मगन हुए कि भूल गए कौन श्राद्ध और कहाँ घी और कहाँ पंडित, सब भूल गए। और कटोरी तो वहीं धरी रह गई घी की, और नरसिंह तो करताल बजा के नाच रहे और गा रहे, वहीं मगन हो गए, वो तो सब भूल गए।